दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो टॉपिक हम कवर अप कर रहे हैं, आज हमने इसमें एज बेस्ड क्वेश्चंस को शामिल किया है। वास्तव में व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना यह है कि एज बेस्ड क्वेश्चंस होते ही नहीं है, क्योंकि एज से संबंधित जो भी सवाल है वो केवल दो ही टॉपिक में पूछे जा सकते हैं। एक है एवरेज और दूसरा है रेशियो। तो आज अनुपात से संबंधित जो भी एज बेस्ड क्वेश्चन है, आज के इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस पर बात करेंगे। आइए देखते हैं पहला सवाल। सवाल हमसे क्या कह रहा है? सवाल हमसे ये कह रहा है, राजीव की वर्तमान आयु, राजीव प्रेजेंट एज इज 4 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। प्रेजेंट एज की बात हो रही है। 5 years ago his son's age was 9 times. Find the प्रेजेंट एज ऑफ राजीव एंड हिज सन। दो पिता पुत्र हैं, पिता का नाम है राजीव और एक उसका पुत्र है। इसमें दो चीजें आपको दी गई हैं। पहली तो दी गई है उसकी वर्तमान आयु, और जो वर्तमान आयु है, अगर पुत्र की 1 है तो पिता की कितनी है? 4। एक बात याद रखिएगा, जब भी बात गुणे की जाती है तो गुणे में जो बेसिक मान है वो हमेशा 1 होता है, और जब बात प्रतिशत की जाती है तो प्रतिशत में जो बेसिक मान है वो हमेशा 100 होता है। फिर आपको क्या बोल रहा है? 5 years ago, मतलब 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। 5 वर्ष पहले, यहां ध्यान दीजिएगा, वर्तमान और 5 वर्ष पहले के बीच में जो अंतर है वो कितने का होता है? पिछले वीडियो में हमने इसकी चर्चा भी की है। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितने साल का है? 5 साल का। ये पहला अनुपात है। और ये एगो हिज सन्स एज वाज 9 टाइम्स, मींस ये 9 था और ये कितना था? 1 था। ये प्रथम अनुपात हो गया, ये द्वितीय अनुपात हो गया। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 5 का। वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 9 एकम 9, 4 एकम 4, मतलब 9 माइनस 4 बराबर 9 पना 45, 5 एकम 5, 45 माइनस 5, 9 में 4 गया 5, 5 बराबर 40, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। मतलब पिता की एज, यहाँ पर राजीव की एज कितनी है? 32 साल, और इसकी एज कितनी है? 8 साल। फाइंड द प्रेजेंट एज, यही आपसे पूछ रहा है। मतलब राजीव की उम्र 32 साल है और उसके पुत्र की उम्र 8 वर्ष है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? रमेश की वर्तमान आयु, सुरेश की वर्तमान आयु का द प्रेजेंट एज ऑफ रमेश इज 3/2 टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सुरेश इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर एज 5 years ago was 6 years। बेहतरीन सवाल और बहुत छोटा सवाल। एक बात आप ध्यान रखिएगा, आयु का अनुपात बदलता रहता है लेकिन अंतर कभी नहीं बदलता। यदि मान लीजिए आज आपकी उम्र 20 साल है, आपके छोटे भाई की उम्र 15 साल है, मतलब आपकी उम्र का बीच का जो अंतर है वो 5 साल है। ये अंतर जिस समय छोटा भाई पैदा हुआ होगा तब भी 5 साल का था, और आज के 20 साल बाद भी वो 5 साल का ही होगा। मतलब जब आपका छोटा भाई पैदा हुआ होगा तब वो 0 वर्ष का रहा होगा और आपकी उम्र कितने साल रही होगी? 5 साल। जब वो 5 साल का रहा होगा तब आपकी उम्र 10 साल रही होगी, तो रेशियो कितने का रहा होगा? 1:2 का। आज वो 15 साल का है, आप 20 साल के हैं, तो रेशियो कितने का है? 3:4 का। 1:2, 3:4। लेकिन अंतर तब भी 5 साल का था, अंतर अब भी 5 साल का है, और अंतर आज के 20 साल बाद भी 5 साल का ही रहेगा। सवाल में जो धोखा दिया जाता है वो बोलता है अंतर 20 साल पहले 5 साल का था, अंतर 20 साल बाद 5 साल का होगा। अरे सीधी सी बात है, अंतर अगर 20 साल बाद 5 साल का होगा तो आज भी 5 साल का है। अंतर अगर 20 साल पहले 5 साल का रहा होगा तो आज भी 5 साल का ही होगा। मतलब जो सवाल में आपको बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन देयर एज 5 years ago, इस चीज का जो एगो का मतलब है, इसका इस सवाल से कोई मतलब नहीं है। डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज 6 years। इन दोनों की उम्र का अंतर 6 साल है। अब रमेश की जो उम्र है, सुरेश की जो उम्र है, कितना बोल रहा है? रमेश इज 3/2 टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सुरेश। रमेश 3, सुरेश 2। इन दोनों के बीच का अंतर दिख कितना रहा है हमें? 1। सवाल में अंतर कितने का दिया हुआ? 6 का। मतलब इसकी एज हो जाएगी 6 × 3, मतलब 18 वर्ष, और इसकी उम्र हो जाएगी 6 × 2, मतलब कितने वर्ष? 12 वर्ष। और यही आपके सवाल का जवाब है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 5:1।
द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड मदर इज 5:4. इफ आफ्टर 2 years the ratio of age of mother and son is 10:3, then find the present age of father. पहली बात तो इसमें रेशियो दिया किसका किसका है. पहले बोल रहा है फादर एंड सन, ये प्रेजेंट एज की बात हो रही है, इसका रेशियो कितना है 5:1. फिर बोल रहा है फादर इज टू मदर, इसका रेशियो कितना दिया हुआ है 5:4. इन दोनों में कॉमन क्या है फादर. फादर की एज यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, मतलब मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि फादर इज टू मदर इज टू सन, मतलब फादर की है 5, मदर की है 4 और बच्चे की है 1. ये इसकी उम्र हो गई. फिर आपको बोल रहा है आफ्टर 2 years, मतलब 2 वर्ष. क्या बोला, आफ्टर बोला है कि बिफोर बोला, आफ्टर 2 years, 2 वर्ष बाद. मदर एंड सन कितना है 10:3. अब यहां ध्यान दीजिएगा, मैंने मदर के नीचे मदर लिखा है, इसके नीचे सन के नीचे सन लिखा है. यहाँ कितने साल की बात हो रही है 2 साल की. ये आपका पहला अनुपात 4:1 का है. 2 वर्ष बाद अनुपात 10:3 का है. अंतर कितने का है 2 साल का. फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ध्यान रखिएगा 4 × 12, 10 × 10, मतलब 12 - 10, 10 दूनी 20, 3 दूनी 6, मतलब 20 - 6. मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 2 बराबर कितना हो जाएगा 14, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7. आपसे फादर की उम्र पूछी जा रही है, मतलब 5 × 7 बराबर कितने साल हो जाएगा ये 35 साल. बहुत ही बढ़िया सवाल है. बस इसमें एक बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो अंतर है, जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा C 200 रुपए B को दे दे, C 500 रुपए B को दे दे, तो एक का कम होता है एक का ज्यादा होता है. 3 लोग दिए रहते हैं, लेकिन हमें वहां पे 3 डाटा की जरूरत पड़ती है, फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो एंड डिफरेंस. जब 3 चीजों की जरूरत पड़ती है तो जहां जिस रेशियो में हमें तीनों चीजें मिलेंगी, सवाल हमारा वहीं से उठेगा. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है. अगला सवाल हमसे कह रहा है ए मैन गॉट मैरिड 18 years ago. हिज प्रेजेंट एज इज 1 सही 9/11, 1 whole line by 11 times of his age at the time of marriage. If his son's present age is 1/8 of his present age, then what will be the age of his son after 4 years? अब देखिए, ये है वर्तमान और ये है शादी के समय. कितना दिया हुआ रेशियो 1 whole 9/11, मतलब 20/11. मतलब अभी अगर 20 है तो यहां पर कितनी थी 11. अब बंदे की शादी कितने साल पहले हुई है 18 साल पहले. मतलब दोनों के बीच में वर्तमान उम्र में और शादी के समय की उम्र में फर्क कितने का होना चाहिए 18 साल का. लेकिन यहां मुझे फर्क कितने का दिख रहा है 9 का. मतलब 9 की वैल्यू किसके बराबर है 18 के बराबर. मतलब 1 की वैल्यू किसके बराबर है 2 के बराबर. मतलब 20 की वैल्यू हो जाएगी 20 × 2 बराबर कितना 40, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 11 × 2 मतलब कितना 22. मतलब अभी वो 40 साल का है, शादी के समय उस व्यक्ति की उम्र 22 साल थी. अब सवाल में क्या बोल रहा है, सवाल में बोल रहा है his son's present age is 1/8 of his present age. मतलब उस व्यक्ति की वर्तमान आयु का 1/8 उसका सन है. तो जो सन की एज है वो कितनी हो जाएगी 1/8 × 40, मतलब कितनी हो जाएगी 5 years. लेकिन सवाल पूछा क्या है व्हाट विल बी द एज ऑफ हिज सन आफ्टर 4 years. आफ्टर 4 years मतलब 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद की उम्र पूछी गई है. तो अभी अगर 5 साल है तो 4 साल के बाद वो बच्चा कितने साल का हो जाएगा 9 साल का. और यही आपके सवाल का जवाब है. बात करते हैं अगले सवाल की. एक व्यक्ति के 2 पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं. A person has 2 sons. The present age of the person is 3 times the sum of the present age. ध्यान रखिएगा 2 लोग हैं, उन दोनों के सम की बात हो रही है. The sum of present age of both the sons after 20 years, his age will be equal. Equal का मतलब क्या हुआ, अगर इक्वल को हम रेशियो में दिखाएंगे तो 1/1 दिखाएंगे. Equal of the ages of his 2 sons, find the present age of the person. ये हो गया फादर, उसके 2 पुत्र हैं, एक है S1 एक है S2. देखिए अब आपको क्या बोल रहा है, A person has 2 sons, the present of the person is 3 times the sum of the present age. अगर इनका सम 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी है 3.
फिर क्या बोल रहा है, आफ्टर 20 ईयर्स, मतलब 20 वर्ष बाद। 20 वर्ष बाद इनकी एज कितनी हो जाएगी, ये एक, तो ये भी एक। अब यहां अंतर की बात है। एक बात बताइए, आज अगर आप 5 साल के हैं तो 5 साल के बाद आप 10 साल के हो जाएंगे। लेकिन आज अगर आप 5 साल के हैं, आपकी छोटी बहन 3 साल की है, तो 5 साल के बाद आप 10 साल के हो जाएंगे और वो 8 साल की हो जाएगी। तो जब एक व्यक्ति की एज बढ़ी तो केवल कितने साल बढ़ी, 5 साल। अगर मैं दोनों के सम की बात करूं तो अभी 5 और 3 मतलब 8 साल, बाद में 10 और 8 मतलब 18 साल। कितने का फर्क आ गया, 10 साल का। कितने साल में ही, 5 साल में। क्यों, क्योंकि अभी बात दो लोगों के सम की हो रही है। ठीक वही चीज है, यहां पर आदमी इकलौता है इसलिए अंतर कितने का, 20 का। यहां पर दो लोग हैं इसलिए अंतर कितने का, 40 का। और फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 एक कम 3, 1 एक कम 1 मतलब 3 माइनस 1, 20 एक कम 20, 40 एक कम 40 मतलब 40 माइनस 20 मतलब 2 बराबर कितना है, 20। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10। मतलब इस बंदे की जो उम्र है वो कितने साल है, 3 गुणे 10 मतलब कितने साल हो जाएगी, 23 साल। किसका पूछा है, टू सन्स फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द पर्सन, मतलब फादर की एज पूछी गई है। पिता की उम्र कितने साल है, 30 साल। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के 3 पुत्र हैं। सेम क्वेश्चन है, बस अंतर क्या है, 3 लोग। ए पर्सन हैज 3 सन्स, द प्रेजेंट एज ऑफ द पर्सन इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द पर्सन प्रेजेंट एज ऑफ हिज 3 सन्स, 3 टाइम्स। ये फादर है, उसके 3 पुत्र है, S1 S2 और S3। इनकी अगर 1 है तो इस बंदे की 3 है। आफ्टर 6 ईयर्स, मतलब कितने वर्ष बाद की बात हो रही है, 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद क्या हो रहा है, आफ्टर 6 ईयर हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 3 सन्स। ये 1 रहेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2। अब 6 वर्ष की बात है, यहाँ इकलौता बंदा है तो अंतर 6 का आएगा, लेकिन यहाँ 3 बंदे हैं तो अंतर कितने का आएगा, 18 का। ध्यान रखिएगा ये क्यों हो रहा है, क्योंकि 3 आदमी है, 6 साल 3 लोगों के में बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 साल। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 एक कम 3, 2 एक कम 2 मतलब 3 माइनस 2, 2 एक कम 2, 6 एक कम 6 मतलब 6, सॉरी 18 दूनी 36, 6 एक कम 6, 36 माइनस 6 मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा, 30। तो इस बंदे की एज कितनी हो जाएगी, 30 गुणे 3 बराबर कितने साल, 90 साल। और यही आपके सवाल का जवाब है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 3 व्यक्तियों एबीसी की आयु का अनुपात 5 वर्ष पहले 3:5:7 था। तीनों की वर्तमान आयु का योग। ध्यान रखिएगा, जब आयु के योग और उसके रेशियो की बात की जाए तो आप रेशियो को आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि रेशियो को आप आगे पीछे करोगे तो रेशियो एक्चुअल वैल्यू तो देता नहीं है, तो आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि बात का रेशियो होगा क्या। लेकिन एज का जो सम है वो बदल सकता है। जैसे मान लीजिए कि आज मैं या आप और आपके दोस्त की जो उम्र है, आप 20 साल के, आपका दोस्त 18 साल का है, तो आप दोनों का सम कितना हो गया, 38 का। 5 साल पहले यही सम कितने का रहा होगा, 28 का। सोचा जा सकता है आपकी भी 5 साल कम होगी, उसकी भी 5 साल कम होगी, वो आप 15 के हो जाओगे और वो कितने का हो जाएगा, 13 का, 28 साल। मतलब अगर 2 लोग हैं, 5 साल पहले की बात करेगा तो 10 साल कम होगा, 5 साल बाद की बात करेगा तो 10 साल जुड़ जाएगा। यहां पे सवाल में क्या बात कर रहा है, सवाल में आपको बात कर, द एज ऑफ 3 पर्सन्स ए बी सी वर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7 5 ईयर्स एगो, मतलब 5 साल पहले की। मतलब जो आपको जो रेशियो दिया गया है 5 वर्ष पहले का दिया गया है, मतलब ये बात कब की है, 5 वर्ष पहले की। कितनी है भाई, ए कितने साल का था, 3 का, बी का 5 है और सी का कितना है, 7। ये इनका रेशियो है। अब जो आपको क्या था, इफ द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, और ये कब का दिया गया है, वर्तमान। वर्तमान योग जो है ये कितना है, 165। अब देखिए इस योग को मुझे 5 साल पहले लेकर के जाना है। अगर मुझे 5 साल पहले लेकर के जाना है तो एक में 5 साल कम होगा। यहाँ कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो 3 लोग कम है मतलब 15 साल पहले कम होगा। बाद की बात होती तो 15 साल जुड़ जाता, पहले की बात हो रही तो 15 साल कम होगा। ध्यान रखिएगा, योग को रेशियो की जगह पे लेके जाना है। ये वर्तमान है, ये रेशियो कब का है, पहले का है, मतलब मैं इस योग को यहां पे लेकर के जाऊंगा 5 वर्ष पहले। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले जो योग होगा वो कितना होगा भाई, 165।
5×15 मतलब कितना हो जाएगा 150। अब बिल्कुल इजी हो गया आपका। 3 + 5 + 7 = 150। 7 5 12 3 15, 15 बराबर 150। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। देन फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। इसकी उम्र कितने साल है 30 साल, इसकी उम्र कितने साल है 50 साल, और इसकी उम्र कितने साल है 70 साल। 10 × 30, 10 × 5 50 और 10 × 7 70। अब आपको क्या पूछ रहा है, ये कब की बात हो रही है 5 वर्ष पहले की। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। अब अगर मैं वर्तमान उम्र की बात करूंगा, अगर मैं वर्तमान उम्र की बात करूंगा, आपसे 5 साल पहले की नहीं पूछा है, आपसे पूछा है वर्तमान उम्र। तो वर्तमान उम्र जो ए की होगी वो कितनी होगी 30 + 5 35 साल। बी की कितनी होगी 50 + 5 मतलब 55 साल। और सी की कितनी होगी 70 + 5 मतलब कितने साल 75 साल। और ये होगा आपके सवाल का जवाब। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको सवाल क्या बोला है, the ages of 3 person ABC will be in the ratio of 5 6 7 after 5 years। ये कब की बात हो रही है 5 वर्ष बाद की। रेशियो 5 वर्ष बाद का दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 5 6 7। किसका दिया है ए बी और सी का। ठीक है भाई। और क्या बोल रहा है, इफ द सम देयर एजेज ऑफ 4 years ago, 4 वर्ष पहले। कितने की बात हो रही है 4 वर्ष पहले की। 4 वर्ष पहले इनका सम कितना दिया हुआ है 243। अब देखिए आप, यहां पर 4 वर्ष पहले, यहां पर 5 वर्ष बाद, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने साल है 9 वर्ष का। अब ये कब की दी हुई है पहले की, ये कब की दिया हुआ है बाद की। मतलब हर आदमी की उम्र में 9 साल जुड़ेगा। जुड़ेगा तो 3 आदमी की उम्र में कितने साल जुड़ जाएगा 27 साल। मतलब कहने का ये हुआ कि जब इसी की मैं बात करूंगा तो 5 वर्ष बाद जो योग होगा वो कितना हो जाएगा 243 और प्लस 9 × 27 मतलब कितना हो जाएगा 270 साल। अब यहां से आप निकाल सकते हो, आपको दिया हुआ है 5 + 6 + 7 बराबर कितना है 270। 7 6 13 5 18, 18 बराबर 270 मतलब एक की वैल्यू 18 कम 18, 18 पंचे 90। ये कितना हो जाएगा 15 साल। मतलब ए की जो यहाँ की जो उम्र है 5 वर्ष पहले की, तो ए की उम्र कितनी हो जाएगी 5 × 15 मतलब कितना 75। बी की कितनी हो जाएगी 6 × 15 मतलब इसकी कितनी हो जाएगी 90। और सी की उम्र 7 × 15 मतलब इसकी कितनी हो जाएगी 105। फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ। अब ये 5 वर्ष बाद की है, तो वर्तमान उम्र कितनी होगी भाई, वर्तमान उम्र हम निकाल लेते हैं। ये 5 वर्ष बाद की उम्र है, तो वर्तमान उम्र जो होगी वो कितनी होगी, सभी में 5 5 घट जाएगा क्योंकि ये बाद की एज है। तो 75 माइनस कितना 70। ए की, बी की कितनी हो जाएगी 90 माइनस 5 मतलब कितना है 85। और सी की कितनी हो जाएगी 105 माइनस 5 मतलब कितनी हो जाएगी 100 वर्ष। और यही आपके सवाल का जवाब है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, बेहतरीन सा सवाल दिख रहा, थोड़ा लंबा सा। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर एंड अ सन इज 99 ईयर्स। मतलब फादर और सन की ये कौन सी उम्र की बात हो रही है वर्तमान की। इनका जो सम है वो कितना है 99। ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, व्हेन द फादर वाज एज ओल्ड एज द सन इज नाउ। मतलब पुत्र अभी जितने साल का है, जब पिता उतने साल का था। अभी अगर वो 20 साल का है तो जब पिता 20 साल का था तब क्या बोल रहा है, His age was 4 times the age of the son। मतलब पुत्र की उम्र का कितने गुना है था 4 गुना। मतलब अगर उस समय की बात की जाए, जितने साल का अभी बेटा है, जब बाप उतने साल का था तब पुत्र उसका 1/4 था। मतलब अगर मान लीजिए कि बाप 36 साल का था तो बेटा कितने साल का था 9 साल का। मतलब अंतर कितने का आ गया 27 का। अभी अगर पुत्र 36 साल का था तो कभी तो पिता भी 36 साल का रहा होगा। तो जब पिता 36 साल का था तब पुत्र की उम्र कितने साल थी 9 साल, क्योंकि ये कितना था 4 गुना है।
तो वो 9 का था और ये कितने का था, 36 का। अभी पुत्र 36 का है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, ये 36 का था, वो 9 का था, अब वो जो 9 साल वाला है वो कितने साल का हो गया, 36 साल का। मतलब कितने साल के डिफरेंस की बात हो रही है, 27 साल के। तो अगर 27 साल पुत्र की उम्र में जुड़ेंगे तो पिता की उम्र में भी कितने जुड़ेंगे, 27 साल। यही डिफरेंस आपको निकालना है। हम सवाल को शुरू करते हैं उस पॉइंट से जब पुत्र की बात हो रही है। मतलब अगर पुत्र कितने साल का था, x का, तो पिता कितने साल का था, 4x का। ये बात हो रही है सन की, ये बात हो रही है फादर की। अब सन कितने साल का है, 4 का। सन कितने साल का है, 4 का। तो अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस की बात करूं तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3x। तो यहां पर अगर 3x जुड़ा है तो बट नेचुरल है यहां पर भी 3x जुड़ेगा, तो फादर कितने साल का हो जाएगा, 7x का। बस इतना ही सवाल है। यहां पर आपको निकालना क्या है, डिफरेंस। ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा आपको ये बात बता रहा हूं। जब पुत्र x साल का था तो पिता कितने साल का था, 4x साल का। पीछे से अपन जाके सवाल को उठा रहे हैं। जब पुत्र 1 का था तो पिता कितने का था, 4 का। अब पुत्र कितने का हो गया है, 4 का। तो ये x से तो 4x हुआ है, तो डिफरेंस कितने का है, 3x का। तो अगर उसकी एज में 3x जुड़ा है तो पिता की एज में भी तो 3x ही जुड़ेगा। तो पिता की एज उस समय कितनी थी, 4x, 3x जुड़ गया तो अब कितनी हो गई, 7x। और इसी की जो एज है वो कितनी दी हुई है, 99। मतलब सवाल आपसे ये कह रहा है कि अभी पिता है 7x का, पुत्र है 4x का, इनका योग कितना है, 11x, और 11x बराबर दिया है 99। मतलब x की वैल्यू 11 नहीं है 99, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। तो मतलब पिता कितने साल का है, 63 का, और पुत्र कितने साल का है, 36 का। ये आपका सवाल है। अब आपको क्या बोल रहा है, बोल रहा है will be the ratio of at that time, what will be the ratio of the present age of the son and the father। मतलब आपसे पूछ रहा है son is to father, तो ये कितना है, 36 का, और ये कितना है, 63 का। किससे कटेगा भाई, 9 चौके 36, 9 सत्ते 63। मतलब आंसर कितना है, 4:7। बहुत ही बढ़िया सवाल है। केवल आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो पिता और पुत्र जब की जो एज थी, जो अभी पुत्र की है वो कभी पिता की थी, ठीक है। तो वहां पर जो पुत्र की एज जितनी बढ़ी है उतनी ही एज किसकी बढ़ेगी, पिता की। चूंकि वो x से 4x हुआ है, 3x बढ़ा है, तो पिता 4x का तो 3x जोड़ के कितने का हो जाएगा, 7x का। अभी पिता 7x का, पुत्र 4x का, दोनों का योग 11x, और 11x बराबर 99। मतलब x की वैल्यू 9, तो 9 सत्ते 63, 9 चौके 36। मतलब आपको पूछ क्या रहा है, 36:63। रेशियो कितना हो जाएगा, 4:7 का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये सवाल भी बड़ा बड़ा सा दिख रहा है। देयर इज ए सन एंड अ डॉटर इन द फैमिली, द एज ऑफ द फादर इज 4 टाइम्स द एज ऑफ द सन। मतलब फादर और सन की जो बात हो रही है, ये अगर 1 का है तो ये कितने का है, 4 का, ठीक है। एंड द एज ऑफ द डॉटर इज 1/3 ऑफ द मदर। मतलब डॉटर और मदर की जो बात हो रही है तो ये 1 की है, तो ये कितने की है, 3 की, ठीक है। Age of the, if the age of the wife is 6 years less than the age of his husband and the sister is 3 years older, ये बात है, then her brother। मतलब ये बड़ी है और ये कितना है, छोटा है। तो अब हम किसको मानेंगे, छोटे वाले को मानेंगे। इसको अगर मैं x मान लूं तो ये कितना हो जाएगा, 4x। और ये अगर x है तो डॉटर कितने की हो जाएगी, x + 3 की। और ये अगर x + 3 है तो मदर कितने की हो जाएगी, इसकी 3 गुनी। मतलब कितनी की हो जाएगी, ये 3x धन 9 की। अब जो आपसे बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6 के बराबर। मतलब 4x - 3x + 9 बराबर कितना है, 6। मतलब मैं ये कह सकता हूं 4x - 3x - 9 बराबर 6। मतलब यहाँ x बराबर 6 धन 9 बराबर कितना है, 15। अब अगर आपसे सभी की एज पूछे तो ये कितने साल की, 15, ये कितने साल की, 18, ये कितने साल की, 54, और ये कितने साल का, 60। अब सभी की एज आपको आ गया। सो हाउ ओल्ड इज मदर, मदर की उम्र कितने साल हो जाएगी, 54 साल। पहले आप पूरा रेशियो बना लीजिए, फिर देखिए कि सबसे छोटा कौन है। और सबसे छोटा इसमें कौन है, पुत्र है। पुत्र को हमने x मान लिया तो पुत्री हो गई x + 3। अब पुत्र का
4 गुना उसका पिता है, मतलब पिता कितने हो जाएगा 4x का, और उसकी जो माता है वो पुत्री का कितने गुना है 3 गुना, तो पुत्री x प्लस 3 है तो 3 गुना हो जाएगी, तो 3x प्लस 9। अब जो पिता और माता है उनकी उम्र का अंतर कितने साल का है 6 साल का, मतलब 4x माइनस 3x माइनस 9 बराबर कितना है 6, x बराबर कितना हो जाएगा 15। अब किसी की भी एज आपसे पूछ ले ये सवाल आप लगा सकते हैं। दोस्तों आज हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंतर्गत इस वीडियो में हमने केवल एज बेस्ड क्वेश्चंस की बात की, और हमने कोशिश की है कि ज्यादातर जो बेसिक सवाल हैं और थोड़ा सा हायर लेवल के भी सवाल हैं उनको कैसे डील करना है ये इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अच्छी तरह से समझा पाए। एसएससी प्रीवियस ईयर्स में जो एज बेस्ड सवाल पूछे गए हैं उसमें से 2-4 जो अच्छे सवाल होंगे जो इससे लीक से थोड़ा सा हटके होंगे उनको भी हम एसएससी प्रीवियस ईयर्स वाली सीरीज में शामिल करेंगे। अगर आपके मन में कोई भी शंका अभी बची हुई है तो वो शायद उन सवालों को देखने के बाद शांत हो जाएगी। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।